आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअली किया शुभारंभ। कहा, पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों का नया युग हुआ शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जमीनी स्तर से प्रतिभावान खिलाड़ियों के उभरने से भारत की खेल शक्ति को मिली गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को खेलों की मेजबानी देने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन आज। और प्रदेश में कई स्थानों पर दर्ज की गई वर्षा, आज भी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों का नया युग प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि यह विश्व में भारत को एक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने का ही नहीं, बल्कि खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। प्रधानमंत्री कल शाम लखनऊ के बाबू बनारसी दास खेल परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि वह ऐसे समय में खेलों में आए हैं जो भारत का युग है। खेलो इंडिया अभियान के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 30,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है और देश भर में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत शहरी खेल बुनियादी ढांचे पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और बढ़ेंगी। अभियान की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसने देश में पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन दिया है और सरकार ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान ने महिला खिलाड़ियों को सशक्त किया है। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के उपायों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल अब पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं तथा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होने से इस दिशा में काफी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि खेलों के लिए बजट में 3 गुना वृद्धि हुई है और खेलों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से काफी धनराशि उत्तर प्रदेश में भी खर्च हो रही है। यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लखनऊ में जो पहले से सुविधाएं थी उनका विस्तार किया गया है। आज वाराणसी में सीगरा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है। यहाँ पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल, मेरठ में सिंथेटिक हॉकी मैदान और सहारनपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के लिए भी मदद दी गई है। आने वाले समय में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया गेम्स ने नए भारत के युग में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि देश भर से जमीनी स्तर से आए प्रतिभावान एथलीटों के उभरने से भारत की खेल शक्ति को गति मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आज खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों के जरिए खेलकूद की गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 शहरों में 3 जून तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 4,700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। 3 जून तक चलने वाले कार्यक्रम 21 खेलों के साथ 4,700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग अलग महानगरों में आयोजित होंगे, जिनमें 2 खेल वाराणसी में, 12 लखनऊ में, 5 गौतम बुद्ध नगर में, 1 गोरखपुर में और 1 खेल दिल्ली में भी संपन्न करने का कार्यक्रम बना है।
इससे पूर्व तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का रंग बिरंगी आतिशबाजी और संगीत समारोह के बीच भव्य उद्घाटन हुआ। इन खेलों का समापन समारोह 3 जून को वाराणसी में होगा, जिसे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में बीसी सखी के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोले गए। श्री योगी ने कहा कि सरकार आज विभिन्न योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में भेज रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि डिजिटल लेन देन ने दुनिया भर में मंदी की चिंता के बीच देश की आर्थिक विकास दर को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने मंत्रालय की ओर से उन बीसी सखियों को विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की जिनका एनपीए 2% से कम है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कानपुर हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मैनपुरी में स्वर्गीय माधवराव जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कानपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये मौजूदा टर्मिनल से 16 गुना बड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई दिल्ली में होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण, गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बताया है। श्री योगी ने कहा कि पहले भी कई अवसरों पर तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने संसद परिसर में उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय सौध का उद्घाटन किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद के पुस्तकालय का शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को नए संसद भवन के उद्घाटन के ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर का साक्षी बनना चाहिए। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्षी दलों की ओर से बहिष्कार करने के फैसले को अनुचित बताया है। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि बसपा ने देशहित और जनहित के मुद्दों का हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन का उनकी पार्टी स्वागत करती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगर निकायों के नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्षों और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न होगा। 2 दिन तक चलने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सभी निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राज्य में लगातार चौथे वर्ष बिजली की दरें यथावत रखी गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में कल गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में निर्माणाधीन मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर रोष जताया। श्री योगी ने कहा कि समय से कार्य नहीं हुआ तो कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कल फर्रुखाबाद में युवाओं को 10 टैबलेट वितरित किए और 648 टैबलेट वितरण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को उपलब्ध कराए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअली किया शुभारंभ। कहा, पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों का नया युग हुआ शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जमीनी स्तर से प्रतिभावान खिलाड़ियों के उभरने से भारत की खेल शक्ति को मिली गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को खेलों की मेजबानी देने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन आज। और प्रदेश में कई स्थानों पर दर्ज की गई वर्षा, आज भी बारिश के आसार।
इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।